और वो वैक्सीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई और उस वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने और लगाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया। क्या कांग्रेस के नेताओं को ये अच्छा नहीं लगा? क्या उन्हें इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? यह कि वर्तमान परिस्थितियों में जब देश में कोरोना संकट रहा हो, देश कोरोना की मार से ग्रसित, देश को फिर से हर दृष्टि से खड़ा करने की आवश्यकता हो, ऐसे में ये सर्वहितकारी जो बजट आया है उसका देश के हर नागरिक को स्वागत करना चाहिए। सर्वस्पर्शी एक सभी क्षेत्रों का समान विकास हो, हर वर्ग के हितों की रक्षा हो और हमारा देश आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक बजट पेश किया। और हमारे कांग्रेस के नेता, हिमाचल को कुछ नहीं मिला, हिमाचल को कुछ, और कुछ नेता तो अभी बजट प्रस्तुत हो रहा था, अभी बजट का समापन भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही रिएक्शन दे रहे थे कि अपनी जो नेतृत्व की जंग है उसको मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। क्योंकि एक नेता एक बयान देता है तो दूसरा उससे आगे बढ़कर बयान देता है, क्योंकि उनमें नेतृत्व की जंग है। हिमाचल की जनता सब जानती है, हिमाचल की जनता हिमाचल सरकार की पिछले साल पिछले बजट में था, हमारी ये 63 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जल्द से जल्द बने, उसके लिए सरकार हर साल माकूल बजट का प्रावधान कर रही है। क्या कांग्रेसियों को इसका स्वागत नहीं करना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में हमारे पड़ोस के मंडी में नया एयरपोर्ट बने, 1,000 करोड़ के बजट का प्रावधान है। हिमाचल के केंद्र में वो एयरपोर्ट बनेगा, सभी हिमाचल के नागरिकों को उसका फायदा लाभ मिलने वाला है। प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे कांगड़ा के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो, 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान उसके लिए किया गया। और उसके अलावा भी अलग अलग विभागों, अलग अलग मदों में जो बजट होता है उसके हर स्टेट का शेयर अपना मिलता है। परंतु इस तरह से एक रटा रटाया हिमाचल को कुछ नहीं मिला बजट ऐसा, ये रटे रटाए विरोधी बयान देना दर्शाता है कि कांग्रेस के नेताओं के पास ना तो कोई नीति है, ना उनके पास कोई सर्वमान्य नेता है जो सबको एक दिशा दे सके। हर नेता अपनी दिशा में चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं की जनता को गुमराह करने वाली इस बयानबाजी की कड़ी निंदा करती है और उम्मीद करती है कि हिमाचल की जनता ना तो इनके इन बयानों से गुमराह हुई है, ना आगे हो। अभी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को विजयी दिलाई है, जीत दिलाई है, ये निश्चित रूप से साबित करता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करती है। कांग्रेस कितना भी कोशिश करे वो गुमराह होते नहीं। 70% से भी अधिक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते। बिलासपुर जिला में तो यह आंकड़ा और भी अच्छा, 176 में से 115 पंचायत प्रधान आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थित बिलासपुर जिला में भारतीय जनता पार्टी के पैनल के जीते हैं।
जबकि कांग्रेस के पैनल के मात्र 3 उम्मीदवार जीते। ये जनता का जनादेश। शहरी निकाय में भी नगर परिषद हो चाहे नगर पंचायत हो, जनता ने जनादेश हर जगह भारतीय जनता पार्टी को दिया। चाहे बात बिलासपुर की हो, कुमारनी की हो, जटूता की हो, श्री नैना देवी की। परंतु मेरा आरोप है कि कांग्रेस के इन नेताओं ने जनता द्वारा जिए हुए जनादेश का अपमान करने का प्रयास किया। जीते हुए उम्मीदवारों को पदों का लालच देकर अपनी ओर करने का प्रयास किया, जिससे उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी का जनता के द्वारा दिए हुए जनादेश का अपमान करती है। ये कोशिशें पंचायत समिति के चुनाव में भी हुई। आपने देखा है किस तरह से जनादेश का अनादर उन लोगों ने किया है। तो मैं समझता हूं जनता सब देखती है, सब समझती है, और जिस तरह से उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे इससे भी ज्यादा समर्थन जनता का हमें मिलेगा, इस बात का हमें पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता नित्य नए मुद्दे को लेकर तर्कहीन निराधार आरोप लगाकर जहां एक और प्रदेश में सनसनी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पिछले कल कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने मानव भारती विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले को उलझाने का प्रयास किया है, ये उनकी नीयत पर शक पैदा करता है। क्योंकि 2018 में जब से इस विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्रियों के मामले की शिकायतें प्रदेश सरकार को मिली, प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल SIT का गठन करके इसकी जांच शुरू करवाई। उसकी जांच चल रही है। उनकी संपत्ति की जांच कराई। उनके मालिक एक पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप साबित हुए। 197 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिली है, परंतु मामला चला है। फर्जी डिग्रियों की जांच चली है। इसलिए इसके बीच इस तरह की बयानबाजी कि भाई ये जांच CBI को दे दो, ये मामला उलझाने का प्रयास है। क्योंकि ये जो फर्जी डिग्रियां बांटी गई हैं, ये 2012 और 2017 के बीच ही बटी हैं, और उस समय हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। इसलिए हमें शक होता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस मामले को किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने की बजाय उसको उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। ना कोई गलत किया है, ना गलत सहन किया है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करती। कोई मामला ध्यान में आया, सरकार ने तुरंत जांच की। कांग्रेस के लोग बौखलाए हैं। इस बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। कि अपनी जो नेतृत्व की जंग है उसको मीडिया के माध्यम से लड़ रहे हैं। क्योंकि एक नेता एक बयान देता है तो दूसरा उससे आगे बढ़कर बयान देता है, क्योंकि उनमें नेतृत्व की जंग है। हिमाचल की जनता सब जानती है। हिमाचल की जनता हिमाचल सरकार की